बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपोज। आज हम बात करेंगे लाल मस्जिद के बारे में कि वहाँ किसका कब्जा है और क्या हालात हैं, क्या हो रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल उर्दू एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मालूमात को शुरू करते हैं। गुज़श्ता दो हुकूमतों की तरह लाल मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल अजीज सरकारी मलकियत की मस्जिद पर कब्जा करके और अपने आप को यहाँ का इमाम कहलवा कर मौजूदा हुकूमत के सब्र को भी आजमा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामिया ने मस्जिद के बाहर इलाके का मुहासरा कर रखा है और मौलाना अब्दुल अजीज अपनी तालबात के साथ अंदर बंद है। कशमकश की इस सूरत हाल में दोनों फरीकैन में से कोई भी अपने मौकफ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। मुमकिना तौर पर हुकाम का रद्द-ए-अमल जानने के लिए उन्होंने गुज़श्ता जुम्मे का खुतबा दिया था, लेकिन इनके साबिक तालिब इल्म हाफिज एहतशाम अहमद की जानिब से मुतअद्दिद मर्तबा खबरदार करने के बावजूद इसे नजरअंदाज कर दिया गया। ख्याल रहे कि हाफिज एहतशाम अहमद लाल मस्जिद शोहदा फाउंडेशन के तर्जमान होने का दावा करते हैं। हाफिज एहतशाम अहमद का कहना था कि पुलिस के नोटिस में ये बात लाई गई थी कि हारून रशीद, जिन्हें पहले सिक्योरिटी एहलकारों ने उठा लिया था, उन्होंने लाल मस्जिद के नाइब खतीब की सरकारी रिहाइश गाह पर कब्जा किया हुआ है। ताहम मामले की संगीनी में इस वक्त इजाफा हुआ जब जुमेरात को जामिया हफ्सा G7 की तकरीबन 100 तालबात ने सेक्टर H11 के मदरसे से जामिया हफ्सा की मुकफिल इमारत पर धावा बोला। इसके नतीजे में दारुल हुकूमत की इंतजामिया के अफसरान लाल मौलाना अब्दुल अजीज से मुलाकात के लिए लाल मस्जिद पहुंचे, लेकिन मुज़ाकरात इसलिए बेनतीजा रहे कि मौलाना का इसरार था कि वफाकी वजीर के ओहदे की सतह का कोई ओहदेदारान इनसे बातचीत करे। उन्होंने कहा कि ये सब वही गलती दोहराने पर कमर बस्ता हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत नहीं कर रहे और मुल्क में शरीयत के नफाज से गरेजा हैं। उनका मजीद कहना था कि उन्होंने हमें दोबारा ऑपरेशन करने की धमकी के साथ H11 में मौजूद जामिया हफ्सा खाली करने के लिए डेडलाइन दे दी थी। खुराक की फराहमी भी रोक दी गई है, लेकिन हम इस्लाम के लिए साबित कदमी से डटे हुए हैं। हुकाम ने जुमेरात के रोज इलाका बंद कर दिया था और मौलाना अब्दुल अजीज को लाल मस्जिद खाली करने का अंतबाह दिया था। ताहम सख्त पाबंदियों के तहत शहरियों को जुम्मे की नमाज की अदायगी की इजाजत दे दी गई थी। इसके लिए तमाम नमाजियों को पुलिस के नाके पर कौमी शनाख्ती कार्ड जमा करवाना था, जो इन्हें नमाज से वापसी पर वापस लेना था। दूसरी जानिब मौलाना अब्दुल अजीज के जुम्मे का इश्तिआल अंगेज खुतबा देकर अपना ट्रैक रिकॉर्ड बरकरार रखा, जिसमें बस रियासती हुकाम को इस्लाम की हकीकी पैरवी न करने वाले और मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने वाले करार देने की कसर रह गई थी। ताहम जुम्मे की नमाज के बाद किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई और सिर्फ खुराक फराहम करने की इजाजत इस सूरत में थी कि अंदर से कोई बाहर आकर उसे वसूल करे। इसी हवाले से एक सीनियर पुलिस अफसर का कहना था कि जुम्मे के रोज 2 मरतबा खाना आया। खवातीन मस्जिद की छत पर भी दिखाई देती हैं और वो खाना लेने के लिए बाहर भी आ सकती हैं, लेकिन हम किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे क्योंकि इस तरह कोई हथियार लेकर जा सकता है। इस ज़िमन में कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन के एक ओहदेदार का कहना था कि 2 माह कबल आमिर सिद्दीकी के तबादले के बाद से लाल मस्जिद में कोई खतीब और नाइब खतीब नहीं है। उन्होंने बताया कि मसला ये है कि मौलाना अब्दुल अजीज और इनका ग्रुप महकमा औकाफ के नामजद करदा इमाम को धमकियां देता है। इनका मजीद कहना था कि मौलाना अब्दुल अजीज के तालबात पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दोबारा मस्जिद के खतीब बनना चाहते हैं और जामिया हफ्सा की तामीर के लिए जमीन का बड़ा कत्ता और 25 करोड़ रुपए भी चाहते हैं। इसके साथ इन्हें मुल्हिका ओल्ड चिल्ड्रन लाइब्रेरी के प्लाट का कब्जा भी चाहिए। ओहदेदार ने कहा कि सबसे पहले हम पुर उम्मीद हैं कि वो 2 से 3 रोज में ये जगह छोड़ देंगे। अगर मौलाना अब्दुल अजीज अपनी हरकत पर डटे रहे तो हुकाम G7 के जामिया हफ्सा को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ख्याल रहे कि जामिया हफ्सा की तकरीबन ये तमाम जगह जहां मौलाना मौजूद हैं, कुदरती पानी के जखीरे को बंद करके कब्जा की गई जमीन पर तामीर की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। कमेंट में अपनी राय का इजहार